हज़रात सादात इज़ाम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़बिल एहतशाम ज़बिल इकराम उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकरम रज़ा साहब क़िबला अज़हरी, हज़रतुल अल्लामा शाह मौलाना हाफिज़ व क़ारी शाहरुख साहब क़िबला, उस्ताज़ुल असातिज़ा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुल क़ुद्दूस साहब क़िबला, ज़ीनत महफ़िल मीर महफ़िल हाफिज़ व क़ारी आज़म रज़ा, दिगर तलबाए उलूम नबविय्या और सुनने वाली सुन्नी जन्नती अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सवाइत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू हुदन व बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सइदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसइदू फी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ बारगाहे नबी वाले नबी में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। जैसी दुरूद शरीफ की आवाज आनी चाहिए ऐसी आई नहीं, क्योंकि सुन्नियों को हर चीज में चूंकि लालच देनी पड़ती है। मैं भी एक हदीस सुना कर के लालच देने की कोशिश करता हूँ, शायद आवाज निकल जाए आपकी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क़यामत के मैदान में कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। माँ बेटी से, बाप बेटे से, संबंधी एक दूसरे से भागते होंगे। शान और मामला ये होगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। हर एक दूसरे से भाग रहा है, एक दूसरे से बेनियाज है। कभी अपनी फिक्र के अंदर आदमी लगा है, किसी की पड़ी न होगी। और ऐसे सख्त माहौल में सूरज सवा नेज़े के ऊपर अपनी आबो ताब के साथ गर्मी बरसा रहा होगा। कोई अपने गुनाहों के मुताबिक जो है पैरों तले, कोई टखनों समेत, कोई आधे धर के मुताबिक, कोई सीने तक, कोई सर के मुताबिक जो है वो अपने गुनाहों के मुताबिक शराबोर पसीने में हो रहा होगा। हर एक को उसके गुनाह के मुताबिक जो है पसीना आ रहा होगा। और किसी को कोई छावनी न मिलेगी, कोई शैडो और साया न मिलेगा। ऐसे माहौल में आका इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा वो भी होगा कि जिसे अल्लाह अपने रहमत का अर्श का साया अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं, इन्ना औलन नास बी यौमल क़ियामती अक्सरुस सलाति अलैया। क़यामत के दिन करे सबसे ज्यादा अर्श इलाही के अंदर मेरे नजदीक वो होगा जो दुरूद ज्यादा पढ़ता होगा। जोर से अब दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम।
निकाह की ये बाबरकत महफिल है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इस निकाह को खाना आबाद फरमाए। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़म हाफिज़ व क़ारी आज़म रज़ा साहब की इस शादी को अल्लाह तबारक व तआला हसनैन करीमैन के वालिदैन के सदक़े में जो है कामयाब फरमाए। दोनों मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत के साथ एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ हुकूक को समझ करके गुजारने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि मेराज वाले आका का महीना है तो सोच रहा था कि जो है मिलाद मेराज के साथ में हो और साथ में कुछ निकाह का भी तस्करा हो जाए, तो मुनासिब ये है हजरत कि शुरुआत भी इमामुल कलाम से की जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत हामी सुन्नत माहिए बिदात आलिम शरीयत कातिए नजदियत आफते जाने वहाबियत हम सुन्नियों की जान आलिम रब्बानी अल्लामतुज़्ज़मान फ़ख्रुल आयान वहीदुद दहर फ़क़ीहुल मिसाल फ़क़ीह बेमसीन फ़क़ीह बेअदीन इमाम अहमद रजा खान और हम सुन्नियों की जान आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान फरमाते हैं, किसने देखा है मूसा से पूछे कोई, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। किसने देखा है मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। हर एक के बस में वो बात नहीं है कि हुजूर अल्लाह का जलवा देख ले। वो जलवे को देखने के लिए मूसा ने भी तमन्ना की थी, कहा था प्यारे मूसा तुम नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है। तजल्ली को डाला दूर पहाड़ के ऊपर, पहाड़ रेजा रेजा हो रहा है। मूसा गश खा के गिर गए, फखर्र मूसा सईका, मूसा गश खा के गिर रहे हैं। एक तरफ तो मूसा कलीमुल्लाह है कि जो दीदार की तमन्ना कर रहे हैं, तजल्ली खा के तजल्ली की ताब लगा करके गश खा के गिर रहे हैं। एक तरफ उम्मे हानी का मकान है, इब्रील आ रहे हैं, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपको तमन्ना करने की जरूरत नहीं है, रब बुला रहा है आपको। जोर से रब आपको बुला रहा है। रब ने बुलाया, सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि काब कौसैन के जलवों से अल्लाह ने माला माल किया, बुला करके अपना दीदार भी करवाया और साबित किया मूसा का कलीमुल्लाह होना और है, मेरे महबूब का हबीब होना और है। इसीलिए देखने वाले के लिए आंख चाहिए और वो देखने वाली आंख मेरे मुस्तफा की आंख है। कैसी आंख है कि दूर का भी देख लेते हैं, करीब का भी देख लेते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। ये वो निगाह है कि उठती है तो फिर जो है किसी अमीर गरीब को नहीं देखती है, ये निगाह उठती है तो एक निगाह पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला जो है हजारों काफिरों को इस्लाम की दौलत अता फरमा देता है। ये वो निगाह मुस्तफा है, ये वो पाकीज़ा निगाह है जो अल्लाह को अपने महबूब ने देखा। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए, अरब के मेहमान के लिए थे, सब कुछ उन्हीं के लिए था। इसलिए कि अल्लाह ने ताकत भी अपने महबूब ही को तो अता फरमाई थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो खूबियां, जो कमालात, चाहे आंख हो, चाहे बॉडी का एक एक पार्ट हो, जो कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाए हैं, वो किसी को नहीं अता फरमाए हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी तारीफात की, आखिर में जाकर के कहने लगे या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बड़ी। उलमा की तवज्जो, तेरे तो वस्फ ही ऐसे हैं कि जिसकी इंतहा हो ही नहीं सकती। ऐसे किसी के ऐब और किसी की खूबियां अगर हम बयान करते हैं, ऐब की भी इंतहा होती है, खूबियों की भी इंतहा होती है। हुजूर में ऐब तो है ही नहीं, खूबियां बयान कर दो कोई इंतहा मिलती ही नहीं है। इंतहा मिलना भी किसी की कमी है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खूबियों के अंदर भी काउंटिंग नहीं की है,
अनकाउंटेबल जो है खूबियां, अनकाउंटेबल क्वालिटी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई है। इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, अरे हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कभी कहता हूँ कि मालिक को मौला भी आप है तब भी बात नहीं बनती है, कभी कहता हूँ कि जो है आप सही सर्व कामत है तब भी बात नहीं बनती है। फिर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जाकर के कहने लगे खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपरता जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। वो खूबियां अल्लाह ने अता फरमाई है कि जो खूबी मुस्तफा की तरफ निस्बत कर दी जाए वो खूबियां कम पड़ जाती हैं। इसीलिए वो मुहक्किक दहलवी ने कहा था ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हम तो ये कहते हैं हम में इंसानी ताकत नहीं है कि हम खूबियां बयान कर सकें, इतना कह देते हैं खुदा की जात के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मदीने वाले का रुतबा है। आला हजरत मैं कहता हूं, मैं अक्सर आला हजरत को पढ़ता हूं, इसलिए अक्सर मैं कहा भी करता हूं कि आला हजरत को पढ़ा करें। जो पढ़ता नहीं वो बकवास करता है, जो पढ़ता है मेरे इमाम को बकवास नहीं करता दीवाना हो जाता है। जरा जोर से यार पढ़ा करें। खाली आला हजरत के नारे लगाने से दम नहीं चलेगा। आला हजरत को पढ़ करके समझे कि इमाम रजा है क्या। सिर्फ ये कहने से कि इमाम अहमद रजा अल्लाह की खास अता है, रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, बेशक है, लेकिन कभी इमाम अहमद रजा को पढ़ करके देखे अकीदा भी मिलेगा मसाइल भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए इमाम अहमद रजा की सीरत को पढ़ना भी है, सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमा से समझना भी है और सुनना भी है। सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आला हजरत के शेर से मैंने शुरुआत की थी, किसने देखा है मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। और इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि जो है मेराज की रात भी ये मामला हुआ और सुबह क़यामत भी मामला होगा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। जरा जोर से यार हुजूर की शफाअत चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए हुजूर की शफाअत? सबको चाहिए। जिनको हुजूर की शफाअत चाहिए 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जिनको हुजूर की शफाअत चाहिए दाढ़ी रखना शुरू कर दो। जिनको हुजूर की शफाअत चाहिए ना वो जो है अंग्रेजी लिबास और अंग्रेजी जैसा फटा लिबास पहन करके ये मुस्तफा के गुलामों जैसा लिबास पहनना शुरू कर दो। मुस्तफा की शफाअत मिलेगी, लेकिन शर्त है कि उनके जैसा बने। सिफारिश होगी वकील की तरफ से, लेकिन कब होगी कि जब वकील के कहने के मुताबिक करो। वकील के कहने के मुताबिक न करो और बाद में जज के सामने जाना हो, कहा वकील साहब हम जैसे भी हैं आप हमारी सिफारिश करवा दो, हम छुट जाएं। वकील भी कहेगा तू मेरी नहीं मानता मैं तेरी कैसे मानूं? तू उसकी मानेगा तो वो तेरी मानेगा। तो मुस्तफा की मान, कयामत में मुस्तफा तुझे बख्शवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फरमाते इमाम जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। और ऐसे मुस्तफा के जो जानिसार है वो भी बड़े बेमिसाल है। आज और 2 दिन के बाद एक जानिसार का और भी दिन आने वाला है जिनका तस्करा बहुत कम होता है और माशाअल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर बकवासात की जाती है उनके लेकर के। कातिबे वही अमीरुल मुमिनीन हजरत सय्यदुना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ात हैं। सुन्नियों मैं आपको अपने इमाम का अकीदा सुनाता हूँ, किसी और के अकीदे की बात नहीं करता। जिसका जाए जो भी अकीदा हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें बरेली वाले का दामन अता फरमाया है और इमाम अहमद रजा का दामन अता फरमा करके हमारे अकीदे को भी सुधारा है, हमारे अमाल को भी सुधारा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़िया शरीफ की 5वीं जिल्द जो मुतरजम है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे एक रिसाला लिखा मुनीरुल ऐन की तकबील लिबहाम। उसके अंदर मुनकिरीन के एतराज़ात को जिक्र करते हुए फरमाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अमीर माविया के शान में कोई हदीस ही नहीं है। देखिए अहले बैत हमारी सर आंखों के तारे हैं। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह।
एक हदीस सुनाऊं, मेरे आका ने जो खुद हजरत रोदा में पेश की थी। हुजूर ने फरमाया, अय्युहन नास इस्माउ कौली फाक़िलूहु, ऐ लोगों मेरी बात कान खोल करके सुन लेना और ज़हन और दिमाग के खलियान तक उतार लेना इस बात को। इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदुल्लु बादी अबदा इन्नी तसम्तुम बिही। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे आने वाले सुन्नी मुसलमानों, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। एक चीज जो है उनमें से दोनों को थामे रहना। अगर दोनों को थामे रहोगे तो फिर जो है कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। जरा जोर से, न तुम्हें खारजी गुमराह कर सकता है, न राफजी गुमराह कर सकता है, न चकरार भी गुमराह कर सकता है, न किताबी मिर्जा जहलवी गुमराह कर सकता है। इसलिए कि तुमने थामा है उनको जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने गारंटी दी है कि इनको थामोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। दो चीजें हुजूर ने दी हैं। किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है। पहले इस पे कुछ तबसरा कर लेता हूं। अल्लाह की किताब है क्या? अल्लाह की किताब जो हमें मिली है ना, वो डायरेक्ट नहीं मिली है, रसूलुल्लाह के वास्ते से और सहाबा के वास्ते से हमें मिली है। बोलो सही है। सबसे पहले जिसने कुरान को जमा किया वो जात ताजदारे सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है, और जिन्होंने उनका साथ दिया उस जात का नाम ताजदारे अदालत हजरत उमर फारूक आजम की जात है। दौरे उस्मानी के अंदर जिसने पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर जो है वो लोगों को अलग अलग नुस्खे बांटे गए और कुरान तकसीम किया गया, वो किसी और का दौर नहीं है और तकसीम करने वाला कोई और नहीं है। वो उस्मान गनी, उस्मान दुन्नूरैन हजरत सैयदना उस्मान गनी की जात बाबरकत है। ये तमाम सहाबा कुरान को जमा कर रहे हैं। गोया के अल्लाह के रसूल इशारा दे रहे हैं, कुरान को भी नहीं छोड़ना, कुरान जमा करने वाले सहाबा को भी नहीं छोड़ना। तवज्जो के साथ, कुरान भी नहीं छोड़ना, कुरान जमा करने वाले सहाबा को भी नहीं छोड़ना। ओ यारो, ये तो सहाबा कुरान जमा करने वाले हैं और अमीर माविया सिर्फ जमा करने वाले नहीं, लिखने वाले हैं। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। और एक हदीस और सुना देता हूं। लोग कहते हैं कोई हदीस नहीं है। मेरे इमाम ने कहा उस वक्त कि तुम कहते हो कोई हदीस नहीं है, हम सुन्नियों का तो ये अकीदा है जिस तरह शिया ने 3 लाख हदीसें गढ़ी हैं, इसी तरीके से वो 1 लाख हदीस हैं जो अमीर माविया की शान में गढ़ी गई है, वो भी बातिल है। वो शिया ने गढ़ी, वो भी बातिल है। क्योंकि हम गढ़ी हुई हदीस पे अमल नहीं करते, हम तो उन हदीस पे अमल करते हैं जो हमारे उलमा ने, जो सहाबा ने, जो ताबीन ने हमें दी है। और ताबीन की छाटी हुई हदीस मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नकल फरमाती फतावा रद्दिया शरीफ के अंदर एक मर्तबा हुजूर ने दुआ की और दुआ के अल्फाज यूं थे, अल्लाहुम्मा 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 जअलहु हादियन व महदियन व अहदिही लहु। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह इस मुआविया को तू हादी बना दे। जरा जोर से यार, हादी अमीर माविया के बारे में कहा, फिर कहा इसको मेहदी बना दे, इससे हिदायत पाएं और खुद इसको हिदायत पे कायम रख। ए सुन्नियों, तुम्हारी गैरत जाग जाएगी। मेरे इमाम ने कहा था कि तुम जो है अपनी दुआओं के बारे में, अपने पीर की दुआ के बारे में कहते हो पीर की दुआ कबूल है। अब बताओ क्या रसूलुल्लाह की दुआ मकबूल नहीं हो सकती? हुजूर की दुआ कभी रद्द हो सकती है? इसी को आला हज़रत ने कहा था ना, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। जब आला हज़रत जब जो है दुआ के अल्लाह के रसूल ने, मेरा भी अकीदा ये है और तुम्हारा भी अकीदा ये है, जिसके बारे में हुजूर दुआ कर दे, ए अल्लाह जिसके बारे में हुजूर दुआ कर दे, ए अल्लाह अली को खैबर की फतेह अता फरमा। जरा जोर से, वो दुआ रद्द नहीं होती। जिसके बारे में हुजूर दुआ कर दे, ए अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को किताब व फिक़्ह का इल्म अता फरमा, वो दुआ भी रद्द न हुई। इसी तरीके से मेरे आका ने अमीर माविया के बारे में दुआ की है, ए मौला अमीर माविया को हिदायत भी अता फरमा, हादी भी बना, ये गाइड करने वाले भी हो, ये खुद गाइड बन जाएं, इससे लोग हिदायत भी हासिल कर सकें। मेरा अकीदा है अमीर माविया कभी गुमराह हो ही नहीं सकते। ये वन्नास अजमाइन। ऐ लोगों, जब तुम देखो कि मेरे सहाबा के बारे में
लोग गालियां बक रहे हैं, मेरे सहाबा को स्टेजों से बुरा कहा जा रहा है, मेरे सहाबा के बारे में लोग बुरी बातें कर रहे हैं, अबू बकर को बुरा कह रहे हैं, उस्मान गनी को बुरा कह रहे हैं, उमर फारूक आजम को बुरा कह रहे हैं, माअज़ल्लाह अमीर माविया को काफिर कह रहे हैं। ऐसी बातें करें, तुम्हें कहना है फक़ूलू लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। इस बदबख्त खबीस कुत्ते के ऊपर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, पूरी मखलूक की भी लानत है। इसी की तर्जमानी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यूं फरमाई थी। मेरे इमाम कहते हैं उनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। ये सब अहले मोहब्बत है, इनके साथ जुड़े रहें। और एक आखिरी बात सहाबा के हवाले से और अर्ज कर दूं, यहाँ पर उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा मैं इस पर, तलबा भी खास तवज्जो से सुने इस बात को। अगर कोई हुजूर को या सहाबा के बारे में नहीं मानता, न माने उसका अपना अकीदा है, इसलिए कि सहाबा को मानने में बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मानने वालों के अंदर कोई आम शख्सियत नहीं है। उनको मानने वालों में, उनको फॉलो करने वालों में मेरे जैसा या आपके जैसा कोई साधारण आदमी नहीं है। उनको फॉलो करने वाले में सैयदना उमर फारूक आजम की जात है। सुन्नियों मचर के कहते सुभान अल्लाह। और जहां उमर हो, हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, जिसके अंदर उमर हो या जिनके मानने वालों में उमर हो, जरा जोर से, जहां उमर हो या जिनके मानने वालों में उमर हो, शैतान दूर से ही रास्ता काट लेता है। जो सहाबा के बारे में बुरा कहे, समझ लेना उमर की निगाह पड़ गई है, शैतान भाग रहा है। उमर की निगाह पड़ी है, शैतान भाग रहा है। इसलिए कि सहाबा को मानने वाले उमर है, सिद्दीक़ अकबर को फॉलो करने वाले उमर हैं। अगर उमर यहाँ मौजूद हैं, वो नहीं आ रहा, वो फॉलो नहीं कर रहा, मतलब यही है कि जहाँ उमर होते हैं, मेरे आका का फरमान है, वो शैतान है जो भाग रहा है। उमर के मानने वालों को देख करके भागना ये शैतान की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके मानने वाले हैं जो तर्जमाने नबी भी हैं, जो हम ज़माने नबी भी हैं, जो जाने शाने अदालत भी है, उनके मानने वाले हैं, उन सहाबा को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे आका ने सहाबा का भी कहा था, अहले बैत का भी कहा था, जिस तरीके से समंदर में जाने वाला बगैर कश्ती के नहीं जा सकता, बगैर सितारों के गाइडलाइन नहीं पा सकता, इसी तरीके से ये सहाबा सितारों की गाइडलाइन है, ये अहले बैत की कश्ती है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये अकीदा लेकर के जाएं, ये अकीदा रहेगा तो आने वाली नस्ल कभी शिया की तरफ नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी औलाद के अंदर 3 चीजें डालें। आज के शाजी खाना आबादी से ये पैगाम लेकर के जाइएगा। मेरे आका ने फरमाया अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? ये चीजें आपको भी याद रखनी है, अपनी नस्लों को भी जो है प्रोवाइड करनी है चीजें। आगे शेयर कीजिएगा, है ना, शेयर और लाइक करते हैं ना, हाँ, तो इसको भी शेयर करना है। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना। पहली चीज हुब्बा नबीय्यकुम, सबसे पहली चीज अपनी औलाद को अपने नबी की सच्ची मोहब्बत सिखाना। सुन्नियों जरा मचल करके कह दो यार, और ऊंची आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या सिखाएंगे अपनी औलाद को? नबी की मोहब्बत। माएं जब बच्चों को दूध पिलाएं तो सीरियल की सास कभी बहुत ही कभी कहानियां ना सुनाएं। माएं जब बच्चों को जो है दूध पिलाएं या सुनाएं, लोरी सुनाएं, तो बच्चों को जो है वो गाने वगैरह की लोरियां ना दें।
माएँ जब जो है अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के किस्से सुनाएगी, माएँ जब अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की किस्से सुनाएगी, माएँ जब अपने बच्चों को जो है सैयदना खालिद बिन वलीद का किरदार दिखाएगी, माएँ जब रसूलुल्लाह का जो है ग़ज़वे बदर का किरदार दिखाएगी, रसूलुल्लाह का उहद का किरदार दिखाएगी, आने वाली औलाद कभी किसी गैर मुक़ल्लिद के हत्ते नहीं कर सकती। ये मेरा वादा है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तुम रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चला दो, उनकी मोहब्बत सीने में डाल दो, तुम्हारी औलाद को कोई वहाबी नहीं बना सकता, तुम्हारी औलाद को कोई राफ़ज़ी नहीं बना सकता, तुम्हारी औलाद को कोई कादियानी नहीं बना सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीम तुम्हारी नस्ल इंशाअल्लाहुल अज़ीम सुन्नियत पे कायम रहेगी। हुब्ब नबी की कुम, दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाई, व हुब्ब अहली बैतिही, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाना, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाना। इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत आएगी, सादात की मोहब्बत होगी, ईमान की तरोताज़गी रहेगी। और तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाई ना, अल्लिमू औलादकुम तिलावतल कुरान। तवज्जो है ना मेरी बात की तरफ। मेरे आका फरमाते अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखाना। सुन्नियों, हमें कुरान कब याद आता है? जब किसी का 40वां होता है। हमें कुरान कब याद आता है? जब किसी की मैयत हो जाती है। इकबाल ने कहा था, गर तुम्ही खाही मुसलमा जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। तू अगर चाहता है कि एक पक्का मुसलमान बन करके जी, तो तेरे लिए लाजिम है कि तू कुरान को पकड़ ले। इसलिए कि कुरान को पकड़े बगैर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, हमें कुरान को पढ़ाने में भी इतनी सुस्तियां आई कि मौलाना स्पेशल घर पे आके ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। स्कूल की अहमियत इतनी है कि सुबह 7 बजे उठ करके बच्चे को तैयार करना है, अच्छे कपड़े पहनाने हैं, 40,000 फी देनी है और जाके वक्त पे छोड़ना है। अगर कभी लेट हो जाए तो टीचर की डांट भी सुन लेनी है। और मदरसे में मौलाना ने कुछ कह दिया तो बेचारे मौलाना पे चढ़ बैठे। ये है हमारा तिलावत कुरान का मामला। जिस कौम के अंदर कुरान पढ़ने के हवाले से शिकायतें पैदा होना, उस कौम में कुरान पढ़ने वाले नहीं पैदा होते, उस कौम में कवैये पैदा हुआ करते हैं। इकबाल ने कहा था कि कुरान को तू जो है इतना समझता है खाली कि जब तेरे बूढ़े की मौत आ गई तो तूने कुरान उठा लिया। काश के मुसलमान, जिस किताब ने हजारों के दिलों को जिंदगी बख्श दी, तूने उस किताब से मरना ही सीखा खाली। काश के इस कुरान से जीना सीख लेता। अपनी औलाद के सीनों में कुरान की मोहब्बत डालें। ये गाने, ये बाजे, ये अजीब किस्म के ढोल, ये ताशें, इनका शौक हमारी आने वाली नस्लों में रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इसके हम जिम्मेदार हैं। हमारा अंदाज वो नहीं, क्योंकि हमारे घर के अंदर रहने चहने का जो कल्चर है, वो कल्चर भी जींस और यहूदियों जैसा बनाया हमने, माजरत के साथ। इसलिए इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तिलावत कुरान हमने क्या सिखाई है? पढ़ना भी मुश्किल से सिखाया है, समझना तो बहुत दूर की बात है। आज की महफिल से ये पैगाम लेकर के जाएं कि रोजाना अगर कुरान पढ़ना नहीं आता ना, सुन्नियों, नहीं आता पढ़ना, कोशिश करें सीखने की। हजारों उलमा मौजूद हैं और कुछ नहीं तो ये सबसे बड़ा अल्लामा मौजूद है हमारी जेब के अंदर। इससे बड़ा अल्लामा कोई नहीं है। ये हर जुबान बताता है, हर सवाल का जवाब देता है। कुछ नहीं तो कम से कम इसके अंदर रोजाना की 3-4 आयतें तफसीर के साथ और तर्जमे के साथ रोजाना फजर की नमाज पढ़ करके सुना करो और अपने घर वालों को सुनाया करो। इंशाअल्लाह अज़ीम घर में हजारों बरकतों का नुज़ूल होगा। घर में कभी जो है इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरान का इलाज करवाओ, सबसे बेहतर इलाज यही है। 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाना। बात उसी हदीस के ऊपर लेकर के आता हूं। मेरे आका ने फरमाया था, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक मेरे सहाबा है, एक मेरी अहले बैत है। इन दोनों को थामे रहना। इनमें से अगर एक को भी छोड़ा तो गुमराह हो जाओगे।
न सहाबा को छोड़ना, न कुरान को छोड़ना, न अहले बैत को छोड़ना। किसी ने सहाबा को पकड़ा तो किसी ने सिर्फ सहाबा को पकड़ा तो अपने आप को अहले हदीस कहने लगे, किसी ने सिर्फ अहले बैत को पकड़ा वो शिया हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम न सिर्फ सहाबा को लेते हैं, न सिर्फ अहले बैत को लेते हैं। सुन्नी का वो कलेजा है, वो सीना है जहां सहाबा की मोहब्बत भी समा जाती है, जहां अहले बैत की मोहब्बत भी आ जाती है।